एक पुत्र प्राप्त करके के कला तोड़ोगे? नो बताओ। मान लीजिए परमात्मा, आप पुत्र प्राप्ति नहीं हुई आपको, और आप जी उस पुत्र प्राप्ति के लिए यहां आए हो, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके संस्कार में कोई ऐसा निकम्मी संतान हो जो आपको आगे जाके बहुत दुखी कर दे, तो नहीं देगा। तो इस प्रकार संतान प्राप्ति ना हुई, बिना ज्ञान के वो प्राणी क्या करेंगे? फिर यहां से चले जाएंगे, फिर कहीं और धक्के खाएंगे। संतान तो वो होनी नहीं, क्योंकि यहां नहीं है तो कहीं और तो हो ही नहीं सकती। परमात्मा अगर चाहेंगे तो यहां सब कुछ दे सकते हैं। यहां आपको दिखाते हैं एक 27 साल की उम्र में। अब चक्कर क्या है, बिना ज्ञान के हम एक का डिमांड करते हमें। कल एक भक्त का फोन आया, जी हमारे 27 साल में दया करी भगवान ने, और फिर बूढ़ा सा मुंह करके ने कहा, जी इकट्ठी 2 लड़की होगी। मैं कहा तो मैडम मांगने संतान आए थे, ये बूढ़ा मुंह क्यों कर रहा है? अब तुम मांगण तो संतान आओ। तो परमात्मा ने सोची शायद ये इसी तरीके से लगे रहें तो भी अच्छा, 2 लड़की इकट्ठी दे दी। और फिर उसको समझा, भाई परमात्मा की आत्मा है, लड़का हो या लड़की, या भूल भी मिटाओ तुम। तो हाँ, वो यहां से चले जाते हैं तो संतान तो उनको होनी नहीं। फिर क्या होता है, ये समाज काल प्रेरित होता है। उस बहन को कोई ना कोई पड़ोसन या कोई रिश्तेदार आकर के कहेगा कि बालक नहीं हुआ, तो बुरा सा मुंह करके कहती है, पता नहीं भगवान के घर में क्या कमी आ गई। यानी बहुत दुखी होती है। फिर वो जो उसको इंजेक्शन लाने आई है ना कि संतान तेग चाहिए थी, फिर वो बताओगी वो फलाने उस गांव में जाते दवाई दे हर न्यू पुत्र हो जाते हैं। फिर वो वहां धक्के खावेगी। तो पुण्यात्मा अंत में वो बहन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, संतान नहीं होती। इस काल के जाल को समझना। फिर वो क्या बनाता है ये काल, क्योंकि उसकी इच्छा यही होती है कि मेरे संतान होती, मेरी इज्जत हो जाती, इस तरह। फिर उसको क्या बनाता है ये काल, भगवान अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि में भेज देता है, और फिर कहता है ले अब पूरी कसर काट ले अपने संतान उत्पन्न करने की। 8 एक के टाइम में जमेगी, और अगले जन्म में फिर सूरी बनावेगा, 12 कट्ठे उत्पन्न करेगी, ले छकले तू उत्पन्न करके। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान को समझना चाहिए। आधा संकट दूर हो जाएगा आपका, जो बेमतलब की टेंशन बनाए फिरते हम यहाँ पर। परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण का, लंकापति रावण, लंका का राजा रावण, और वो 1 लाख भी मर गए। आज उस रावण का कोई दीवा लगाने वाला शेष नहीं बचा। और यदि आप जी एक पुत्र ही प्राप्त करके और उसी उद्देश्य से सब कुछ मान रहे हो, तो ये आपकी तत्व ज्ञानहीनता और काल का प्रभाव जानो। फिर भी परमात्मा चाहेगा तो आपकी ये समस्या भी हल होगी। फिर क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। अब राजा को बताते हैं, राजा लोग अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन बांध लेते थे, सैकड़ों हाथी बांध कर रखते थे अपनी प्रभुता दिखाने के लिए कि कोई राजा का दूत घूम रहा हो और वो देख जाएगा कि उस राजा के पास तो सैकड़ों हाथी बाहर बंध रहे हैं, तो इतने हाथियों को
अपने द्वार पर बांध कर हाथी राजा अपनी समर्थता का प्रतीक मानता था। अब परमात्मा उसको कहते हैं, रे बोले प्राणी, आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। दर माने द्वार पे। कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। ओए होए, जो तुम इस कुमत में कुभद में लगे रहते हो सारा जीवन, कार कोठी बनावे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लें, भगवान की भक्ति करते नहीं। जिसको जो भी मिलना था, कोई सेठ बना है अपने पूर्व जन्म के संस्कार शुभ कर्मों से, कोई अच्छा राजा बना है, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बना है, वो भी अपने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से पुण्यों से। और यदि सत भक्ति नहीं करता है तो अंत में उसकी कैसी दुर्गति होगी, जैसे जुए में हारे हुए जुआरी की होती है, वो हाथ पीटता जाता है, अरे नाश हो गया, सब कुछ क्या लुट गया। कहते जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी, कहे कबीर सुन अंत की बारी। अपनात्मा कबीर परमेश्वर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है, इसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। लेकिन जिस समय आप यहाँ सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। अपने आत्माओं, अब 3 युगों के अंदर जीव पार कम होते हैं और चौथा युग जो कलयुग आता है, और उस कलयुग का भी ये प्राइम टाइम है। इसको बिचली पीढ़ी कहा है परमेश्वर ने। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण वो है जो परमेश्वर स्वयं आए थे, और ये बिचली पीढ़ी है, इसको दूसरा चरण है। और अंतिम जो लास्ट चरण है कलयुग का, तो इन तीनों को बांटा है परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर ये जीव घने दुखी नहीं होते। पहले वाले युगों से की तुलना में तो दुखी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, इतनी जलालत नहीं भरती जितनी अब भरगी हमारे अंदर। इसका कारण क्या है ये बताएंगे आपको। अब परमात्मा ने, जब हम यहाँ आ गए, हम मरने लगे, जब हमें बहुत दुख हुआ। क्यों मर रहे हैं? एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा। जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो, मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो हम मरना क्यों नहीं चाहते? हम अपने आप को वृद्ध भी देखना नहीं चाहते। आप देखते हो आजकल कितनी बकवादें चल गई हैं। ये बूढ़े बूढ़े हीरो 70-70 साल के मेकअप करवा के, सर्जरी करवा के, इन हड्डों पर कितने दिन सर्जरी कराओगे? फिर यह सर्जरी शमशान घाट पर होगी सारी। फिर कराइयो के सर्जरी कराओगे, गधे कुत्ते बन कैसे बूढ़े मुंह लगेंगे तुम्हारे। तो इस तरफ ना ध्यान जाता कि हम यहाँ कहाँ रह रहे हैं, क्या की सर्जरी करवा रहे हैं। तो हम न तो वृद्धावस्था पसंद करते,
यह भी गलत है। अब देखो, बालकपन में ज्ञान नहीं, और जब जवानी होती है, जब बकवाद करवाता है काल सारी, समझ बना आती तरीके आगे बुरी भी बनेगी, कोई कह तो भी नहीं समझ में आती, क्योंकि तब तक हमारी बुद्धि काल प्रेरणा से प्रेरित रहती है। जब हम कबीर साहब की शरण में आ जाते हैं, फिर हमने सारा समझ में आता है हमारे साथ क्या बनने वाला है, फिर हम डरते हैं, जो विकल्प भगवान ने बताया वो करते हैं। तो यहाँ जब हम वहाँ से आगे, हम बहुत दुखी हुए, रोने लगे, हाहाकार मची, एक व्यक्ति मर जाता, सारा परिवार रिश्तेदार तक टक्कर मारने लग जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बुरी बात है ये मृत्यु, पर हो रही है, और जो रो रहे हैं वो भी मरेंगे एक दिन। तो परमात्मा ने ये सारा ज्ञान हमें बताया कि बच्चों, तुम ऐसे स्थान पर रहा करते जहाँ मृत्यु नहीं होती थी, आप ऐसे स्थान पर रहते थे जहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, वहाँ ये स्नायु वाली नाड़ी वाला तंत्र से बना हुआ बॉडी नहीं है, आपका एक तत्व से, नूरी तत्व से बनेगा, और उसके अंदर सब ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। आप वहाँ रहते थे, आप वृद्ध नहीं होते थे, आपकी मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए हमने ये अखरता है, ये दोनों चीज, और दोनों कंपलसरी यहाँ पर। इसके लिए मालिक ने धर्मदास जी के पूछने पर बताया। जैसे आज दिन में प्रकरण चला था, तो धर्मदास जी तो आंखों देख कर आए भगवान को, और धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, अब तो मैं आपको पहचान चुका हूं, यू आर गॉड, यू आर कंप्लीट गॉड, आप पूर्ण परमात्मा हैं, अब तो शंका रही ही नहीं। तो भगवान, ये वेद और कतेब तो झूठे हैं, ये वेद भी झूठे, पुराण भी झूठी, गीता भी झूठी, और ये सब कुरान भी झूठी, बाइबल भी झूठा है। क्योंकि उन सब के अंदर, जैसा कि हमने हिंदू धर्म के अपने वेदों में सब पढ़ा, जैसा हमारे गुरुओं ने बताया, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, ये अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और भगवान, वास्तविकता ये है कि आप गॉड हो, ये झूठे हैं वेद और कतेब। परमात्मा ने कहा नहीं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाई। ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलो ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरे पाने की, सतलोक जाने की विधि नहीं है, वो मार्ग नहीं है, मंत्र नहीं है, जिस कारण से मैं इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये वेद कतेब और पुराण भाई झूठे नहीं, झूठे ये हैं तुम्हारे गुरु जो इनको समझ नहीं सके, नकली। धर्मदास जी ने पूछा, प्रभु हम इतने नीच, ऐसे सुखबे सथल को, सुख सागर को छोड़कर, हम अमृत सरोवर को छोड़कर हम एक तालाब में आगे कीचड़ वाले में दाता, और ये भी सीजनल, कभी भी समाप्त हो सकता है इसका जल, यानी 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे। हे दाता, फिर आपने हम पर कैसे दया करी, आपने कैसे दया करी हम नीच प्राणियों पर दाता, आप कैसे आए, किस लिए, क्या कारण हुआ आपने यहाँ हमें फिर भी आने का। परमात्मा ने कहा, भाई आप मेरी आत्मा हो, चींटी से लेकर हाथी तक। आज जितने भी काल ने आपको बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना जाने कितने धर्म बना दिए, और नाना प्रकार की पंथ बना दिए, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए, जीव को जीव खा रहा, पशुओं को मनुष्य खा रहे हैं। तो ये सभी मेरी आत्माएं हैं। अपने का दुख अपने को होता है, जिसको तुम भगवान मान बैठे, ये भगवान नहीं है, ये स्वयं काल है, खुद कहता मैं काल। और आपको दिखता है कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छी बढ़िया काजू किस्मत सेब संतरे खाने को है, कनक है, चावल बासमती है, शुगर बना ली, सारा बढ़िया काम कर रखा है, बढ़िया हवा चलती है। तो ऐसे लगता है जैसे बड़ा दयालु है परमात्मा, जिसने हमारी इतनी केयर टेक की हुई है। और जब ये मारता, जब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। परमेश्वर ने कहा, तुम कसाई के लोक में रह रहे हो, ये कसाई है। परमात्मा ने इसको काल कसाई कहा है। काल कसाई हसत है, सर्व लोक को खाए, और अंकुश निर्गुण नाम का सतगुरु दर पकड़ा जाए।
जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं देता है, उसके लिए शेड भी बनाता है छाया के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए बाड़ा लगाता है, कोई हिंसक पशु ना खा जाए, उसमें तालाब भी बनाता है, चरागाह भी बनाता है, पाली भी छोड़ देता है उनको संभालने के लिए नौकर। और वो भोले प्राणी, भोले बकरे और बकरियां समझते हैं ये हमारा मालिक कितना दयालु है, हमारी कितनी देखभाल रखता है। और जब वो आता है उनके समूह में तो वो उससे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा कर सीने से लगाना चाहते हैं, पर वो भोले पशु कि ये हमारा नेक मालिक है। और वो ऐसे हाथ लगाता है, उसको चाटते हैं जीव वैसे अपने मालिक समझ गए। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, इसमें मांस कितना है, और वो समझते हैं ये प्यार कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं काल और उसके जितने अवतार, 3 लोक परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और इनके अवतारा, इन्हीं को तुम पूज पूज कर अंधे हो रहे हो। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको अपना मानते तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें खा रहा है, इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का और 1.25 लाख नित उत्पन्न करने का। अपने आत्माओं देखो, आप विद्यार्थी हो, ये दास स्पिरिचुअल टीचर है। अभी तक आपने कितने अज्ञान को ग्रहण कर रखा था, अब आपके समझ में आवेगी। और उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन था, चाहे किसी ने कुछ भी बता दिया आपने स्वीकार किया, क्योंकि आप उनको टीचर मान कर गए थे। और विद्यार्थी को जो टीचर बताता है तो उसके लिए तो फाइनल होता है। तो इसी प्रकार अब जब यहाँ आप आओगे, आपके वो पुराना रंग पुराना ज्ञान धर्मदास जी के तरह कुछ दिन आड़े जरूर अड़ेगा, लेकिन इस ज्ञान के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सत्यता है इसके अंदर कि हृदय में समा कर रहेगा। और जितना भी आपके अंदर वो अटपट था सब निकल जाएगा, पर ज्ञान धैर्य से सुनते रहना पड़ेगा। तो इसलिए दास जो ज्ञान देता है इसको सुनना, इस पे विशेष मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंथन वहाँ किया जाता है जहाँ शंका को हम स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा करते हैं। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपनी तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती, इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा। ज्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, इसका यही विकल्प है।